हेलो स्टूडेंट, रॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम देखने वाले हैं आज एमपी जीके में जनजातियां। और जनजातियों में से कौन सी जो पीपीटीजीज हैं, जो तीन हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 10 का ये भाग है आपका, और हम आज इसमें देखने वाले हैं बैगा जनजाति को। तो उसके पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं कि पीवीटीजीएस क्या है। विशेष रूप से जो आर्थिक आधार पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो जनजातियों का वर्गीकरण किया गया, उसका पहली बार आधार किन किन चीजों को बनाया गया और कौन से कमीशन ने जो है इसकी रिकमेंडेशन दी थी। तो हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि 1973 में देखिए पीवीटीजीएस को पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया वो 1973 में आया। पहले ये नॉर्मल ट्राइब्स के आधार पर ही वर्गीकृत थी, इनके लिए योजनाएं और डेवलपमेंट के कार्य चलाए जा रहे थे। लेकिन जब देखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि नॉर्मल ट्राइब से ये जो ट्राइब्स हैं ये अलग हैं, ये कम विकसित है, कम डेवलप्ड है, कम शिक्षित हैं, लिटरेसी रेट इनका कम है, अलगाव की स्थिति है, ये सेपरेट पार्ट में रहती हैं नॉर्मल ट्राइब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि ये अलग से वर्गीकृत कर दिया गया। इसमें देखेंगे ढेबर कमीशन, पहली बार जो है ढेबर कमीशन ने 1973 में क्या किया, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, सबसे पहले इसको पीटीजी के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, ध्यान में रखेंगे, पीटीजी के नाम से जाना गया, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, मतलब आदिम जनजाति समूह, हिंदी में कहेंगे आदिम जनजाति समूह के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया। देखा गया कि इसे जो है और विस्तृत किया जाए, इनके लिए और ज्यादा योजनाएं चलाई जाए, इनके डेवलपमेंट के कार्य किए जाएं। तो हम 2006 पे जाते हैं, और 2006 पे हम जब जाते हैं तो इसका नामकरण क्या कर देते हैं, हम इसको नेम परिवर्तित करके करते हैं, पीवीटीजीएस कर देते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। विशेष रूप से जो आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन जनजाति है उसका नामकरण जो है पीवीटीजीएस कर दिया जाता है। और अगर हम देखें, ये तो हो गया इसका नामकरण की और पहली बार पीवीटीजीएस कॉन्सेप्ट आने की। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में अभी तक 75 जो है पीवीटीजीएस कुछ जो है लिस्टेड कर दिया गया है, नोटिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। 75 में से जो है हम आगे देखने वाले हैं कि एमपी में कितनी है। लेकिन उसके पहले हम एक फैक्ट और ध्यान में रखेंगे कि उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा स्टेट है, वहां सर्वाधिक जो है पीवीटीजीएस रहती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो पीवीटीजीएस हैं वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो उड़ीसा में पाई जाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश में मात्र 3 है, ठीक है। हम आगे चले, हम देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन के लिए जो है एक बेसिक पॉइंट्स बनाए गए कि भाई इन पॉइंट्स के आधार पर हम क्या करेंगे, पीवीटीजीएस को क्या है तो क्लासिफिकेशन करेंगे नॉर्मल ट्राइब्स के साथ के अलावा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इनके लिए जो है पहला बेस रखा अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति से समझते हैं कि भाई जो नॉर्मल ट्राइब्स है वो समूह, वो समाज जो है हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ इंक्लूडेड होकर रहती है या उनके आसपास रहती है। लेकिन इन ट्राइब्स में देखा गया कि ये जनजाति जो है सोसाइटी से बिल्कुल क्या रहती है, सेपरेट रहती है, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट वाले एरिया पे, जंगलों पे रहती है, ठीक है। तो ये अलगाव की स्थिति हो गई। दूसरा हमने देखा कि भाई स्थिर या घटती जनसंख्या दर, ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट था कि इन जनजातियों में ये देखा गया कि डे बाय डे जो है, ईयर बाय ईयर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम होती जा रही है। इनके जो समूह है, इनका जो समाज है, सोसाइटी है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। तो इसके लिए जो है इन्होंने पहचान की। तीसरा जो पॉइंट बताया इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि साक्षरता, लिटरेसी रेट जो है बहुत कम हो, ठीक है, लिटरेसी रेट कम होना चाहिए, ठीक है। फिर 4th नंबर पे जो पॉइंट बताया, लिखित भाषा का अभाव, कोई भी रिटन लैंग्वेज का एविडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 आधार थे जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पीवीटीजीएस का जो है वर्गीकरण किया। पीवीटीजीएस का क्या किया, वर्गीकरण किया। और 75 पीवीटीजीएस जो है, 75 पीवीटीजीएस इंडिया में जो है लिस्टेड की गई, नोटिफाइड की गई, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इनके डेवलपमेंट के लिए क्या करती है बेटा, डेवलपमेंट के लिए जो क्या करती है, योजनाएं चलाती है,
और ये स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों चलाती हैं। ठीक है, इसमें स्टेट को क्या बोला गया कि भाई क्या करना है, एक तो कम्युलेटिव और कम डेवलपमेंट, ठीक है, कंजर्वेशन बोल सकते हैं, कंजर्वेशन, ये सीसीटीडी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का हिंदी का मतलब हो गया संरक्षण, कम को बोल देते हैं सह डेवलपमेंट, विकास, ठीक है, डेवलपमेंट स्कीम चलाती है। इसी के आधार पर सारी स्कीम बनाई जाती है। संरक्षण सह विकास जो स्कीम होती है, यह कहें इंग्लिश में कंजर्वेशन कम जो डेवलपमेंट, ठीक है। 100% ग्रांट मतलब 100% अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यदि कोई राज्य अपने यहां जो पीवीटीजी सूचीबद्ध है, नोटिफाइड है, उनके लिए जो है सीसीटी प्रोग्राम चलाती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा, 100% अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए उस योजना की जो लागत है, कॉस्ट है 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ग्रांट देगी, अनुदान देगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया कि जो पीवीटीजीस का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है इंडिया पे। अब हम आते हैं कि इन पीवीटीजीस में मध्य प्रदेश के 21.1% की जनजाति में इनका प्लेस क्या है, कितनी पीवीटीजीस जो है नोटिफाइड की गई है अपने मध्य प्रदेश में। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पीवीटीजीस ऑफ एमपी, सभी को पता है कि 3 पीवीटीजीस जो हैं हमारे एमपी में रहती हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। ठीक है, इन तीनों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं बेटा बैगा जनजाति को जो है देखते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बैगा जनजाति जो है वो ऐसा माना जाता है, ऐसा सूचीबद्ध किया गया, नोटिफाइड किया गया कि सब ट्राइब्स क्या है, गोंड की सब ट्राइब्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बैगा जनजाति के परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये महत्वपूर्ण होता है जो मैंने बताया कि सब ट्राइब्स किसकी है, गोंड की जो है भाई सब ट्राइब्स है। ठीक है, ये कौन से ग्रुप के, देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, आज सभी ने पढ़ा होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन, ठीक है, द्रविड़ समूह, द्रविड़ ग्रुप पढ़ा होगा, इंडो आर्यन पढ़ा होगा, तो उनमें से वो जो ग्रुप है, ये ट्राइब्स जो है, बैगा ट्राइब्स जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप की जनजाति है, ट्राइब्स है। ठीक है, ये हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। फिर अगर हम बात करें बेटा कि पॉपुलेशन जो है 2011 कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है, सेंसस जनगणना के आधार पर 2.71%, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ये 2.7% बेटा 21.1% का है। टोटल जो ट्राइब के पॉपुलेशन का परसेंटेज हमारे मध्य प्रदेश में कितना है, 21.1% है, और 21.1% का 2.71% क्या है, जनजाति बैगा ट्राइब निवास करती है, यहां रहती है। ये हमें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भाई 2011 जो सेंसस है उसमें 21.1% टोटल ट्राइब है, उसका कितने प्रतिशत जो है बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है 2.71%। हम आगे बढ़ते हैं, हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए हमने मैप बना लेते हैं और हमें जान लेना चाहिए कि कौन कौन से जिले जो हैं बैगा जनजाति के ज्योग्राफिकल प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपका रहा मैप, और हम जब देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है डिंडोरी, डिंडोरी यहां पर कहीं, ठीक है, मंडला वहीं पर बाजू में है, मंडला, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये वाला एरिया, ठीक है, और सीधी का जो है ये वाला एरिया जो है सीधी का है। ठीक है, ये वाला बेल्ट, हालांकि यहां पर भी कोई कुछ जनजातियां जो है बैगा जनजाति पाई जाती है, जैसे उमरिया में देखेंगे, शहडोल में भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर जो ईस्ट वाला जो बेल्ट है बेटा, ईस्ट वाला जो बेल्ट है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं, ईस्ट वाला ये वाला जो बेल्ट है ये आपके बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है,
आपको ध्यान में रखना है। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है एमपी के वो कौन कौन से हैं? डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है और सीधी जो है, ये 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ईस्ट और साउथ वाला जो बेल्ट है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इनमें से कोई सा अगर डिस्ट्रिक्ट दिखता है तो एक अनुमान लगाकर ठीक ठीक तरीके से आप ऑप्शन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम जब बेटा सब ट्राइब्स की बात करते हैं, सब ट्राइब्स में हम देखते हैं कि नरोतिया, इस यहां पर भरोतिया बस लिखा है, तो और हम ट्राइब्स से देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सब ट्राइब्स हैं। सब ट्राइब्स में हम देखते हैं, इस मैप को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, भरोतिया हो गया, नरोतिया हो गया, नरोतिया, रमैना, रायमैना भी बोलते हैं या रमैना बोलते हैं, ठीक है, रायमैना, कटमैना, नाहर, ठीक है। ये कुछ जो नाम आपने देखा, नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, काटमैना, नाहर, ये जो है उपजातियां हैं बेटा, किसकी? उपजातियां हैं बैगा जनजाति की, उपजाति हैं बैगा जनजाति की, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका जो विलेज है, आवास है, ठीक है, आवास या ग्राम, ठीक है, आवास या ग्राम मतलब वो जनजाति, बैगा जनजाति जहां पर जिस प्लेस पर, जिस विलेज पर रहती है, उनके प्लेस को क्या बोला जाता है? उनके प्लेस को हम क्या बोलते हैं? टोला या पुरवा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में भी बेटा यही लिखेंगे, टोला एंड पुरवा, ठीक है, टोला या पुरवा के नाम से जाना जाता है। जहां पर वो आदिवासी, मान लीजिए हमने ये मैप बनाया है, यहां पर जो आदिवासी रहती होगी एक छोटे से विलेज में, इसको हम क्या कहते होंगे? टोला कहते होंगे, जिसमें 5, 10, 50, 100, 100 कितने भी मकान हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है मेरो, मेरो का मतलब हो गया, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, आपको क्लियर करते चलना है। मान लीजिए ये कोई घर बना है, ये घर जो है बैगा जनजाति का है। किसका है बेटा? बैगा जनजाति का घर है। और इस घर को, ऐसे कई घर हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कई घर हैं, और इनके गांव को जो है, इनका ये 3 घर मिलके क्या बना दिए? एक गांव बना दिया। गांव को हमने इस बाउंड्री के साथ, जिस बाउंड्री के साथ क्या कर दिया? हमने सुरक्षित कर दिया, सिक्योर कर दिया, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं मेरो। उस बाउंड्री के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? मेरो वर्ड यूज हुआ है। उनको सिक्योर करने के लिए जो बाउंड्री बनाई जाती है बेटा, उसको मेरो बोलते हैं, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 5 पंच की व्यवस्था मिलती है। इन पंचों का काम क्या है बेटा? इन पंचों का काम क्या है कि जो बैगा जनजाति से संबंधित क्या होंगे? विवाद होंगे, उनके गांव में, उनके विलेज में कोई भी प्रोग्राम हो रहा होगा, उनको जो है क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको व्यवस्थित रूप से प्रशासन करने के लिए, कार्य करने के लिए जो है पंचों की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। 5 पंचों की व्यवस्था की गई है। कितने पंचों की व्यवस्था है बेटा? 5 पंचों की। अब हम उनके देख लेते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे उनकी क्या प्लेस है और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत कौन से कार्य करते हैं। हम देखते हैं, पहला नाम है मुकद्दम। मुकद्दम का क्या कार्य होता है बेटा? मुकद्दम जो है गांव का मुखिया होता है। गांव का क्या होता है? मुखिया होता है। मुकद्दम क्या होता है? मुखिया होता है गांव का, ठीक है। गांव का क्या होता है? मुखिया होता है। और दीवान जो क्या करता है? दीवान जो है मुकद्दम की सहायता करता है। मुकद्दम की क्या करेगा बेटा? सहायता करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा मुकद्दम की, ठीक है, ठीक है। मुखिया होता है, मतलब मुकद्दम का काम जो है मुखिया के साथ साथ जो है राजस्व का भी है, ठीक है। राजस्व, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। समरथ का कार्य क्या है? समरथ का कार्य क्या है बेटा? आतिथ्य, आतिथ्य मतलब जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स आएंगे, ठीक है। कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए बेटा कोई फंक्शन हो रहा है, कहां पर फंक्शन हो रहा है बेटा? बैगा जनजाति के घर में हो रहा है, ठीक है। उनके लिए जो फूड की व्यवस्था
किसकी जिम्मेदारी होगी? फूड या भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो होगी किसकी? समर्थ नाम के पंच की। ठीक है, पहला पंच हमने देखा बेटा कौन सा? पहला पंच हमने देख लिया है मुकद्दम। ठीक है, दूसरा पंच हमने देखा कि दीवान जो क्या करता है कि जो भी कार्य मुकद्दम कर रहा होगा, अगर वो कार्य मुकद्दम नहीं कर पाता है या उसको ऐसा लगता है कि काम बड़ा है, कार्य बड़ा है, उसका क्या कर देगा? डिवीजन कर लेंगे और आपस में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करेंगे? दोनों काम करेंगे। हम समर्थ में बेटा देखते हैं कि जो रिलेटिव्स होते हैं, आतिथ्य होते हैं हमारे, या कोई फंक्शन हो रहा होता है, उसमें जो है क्या करते हैं? फूड की व्यवस्था या भोजन जो है, उसमें भोजन जो राशन जितना भी लगने वाला है उसका जो व्यवस्था है वो कौन करता है? समर्थ करता है। कोटवार क्या करता है? कोटवार जो होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है बेटा। क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा इस चीज को। ठीक ना, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी होता है। ठीक है, जो राजस्व और सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है। सुरक्षा से संबंधित जो है कार्य करता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कार्य करता है कोटवार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दावर या देवार जो होता है बेटा, वो होता है क्या? पुरोहित। और पुरोहित के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? पंडा। ठीक है, पंडा वर्ड या पुरोहित वर्ड पे आप ध्यान में रखेंगे कि बैगा जनजाति में जो पुरोहित होगा, पुरोहित का मतलब आप क्या समझ? पूजा पाठ कराने वाला, तंत्र प्रैक्टिस करने वाला, ये सभी कार्य करने के लिए जो है बैगा जनजाति में जो है दवार या देवार, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुरोहित या पंडा के नाम से जाना जाता है। तो देवार नाम का जो पंच होगा वो पुरोहित या पंडा का कार्य करता है, और इनका जो मेन पर्पस होता है क्या करना होता है? वर्शिप करना, यानी पूजा पाठ करना या तांत्रिक प्रैक्टिस करना, ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कि ये फूड का कौन कौन से फूड का उपयोग करते हैं बैगा जनजाति। देखिए पेज लिखा हुआ है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक ना, पेज जो पेय पदार्थ होता है इनका, ठीक है ना, पेय पदार्थ या मेन ग्रेन होता है। ठीक है ना, फूड होता है खाने के लिए, डिनर में भी यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज करते हैं, काफी प्रचलित है। जो किससे मिलकर बनता है बेटा? कोदो कुटकी। हमने कोदो कुटकी को किस पे बेटा डिवीजन करके रखा है? श्री अन्न पे डिवीजन करके रखा है। तो श्री अन्न जो होता, कोदो कुटकी क्या होता? रिच प्रोटीन ग्रेन होता है। ठीक है, और उसका मेज, मेज यानी मक्का के साथ मिलकर जो है, मक्का के साथ मिलकर क्या कर लेते हैं? दोनों को मिक्स करके जो है लिक्विड फॉर्म पे जो वो पदार्थ बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जिसे पेज के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं? हर एक अवसर पर, हर एक फंक्शन में या नॉर्मल डेली लाइफ में क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा बियारी। बियारी के नाम से आपने सुना होगा कि जो बघेलखंड के लोग होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। बियारी वर्ड जो है नाइट में जो हम खाना खाते हैं, या यूं कहें कि इंग्लिश वाली भाषा में या मॉडर्न भाषा में हम कहते हैं हमने डिनर कर लिया। ठीक है, डिनर कर लिया। डिनर करने के लिए जो बैगा जनजाति वर्ड यूज करती है बेटा, नाइट भोजन के लिए बियारी वर्ड यूज करती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई इनका डिनर जो है, रात्रि भोजन जो है, वो किस नाम से जाना जाता है? बियारी नाम से जाना जाता है। पेज जो पदार्थ है, पेज जो फूड है, वो किससे संबंधित है? बैगा जनजाति से है। बाकी हमने ये 5 पंचों को जो है देख लिया है, आप सभी ने इसको जो है नोट डाउन कर लिया होगा और इन्हें ध्यान में भी रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि विवाह पद्धति जो है, मैरिज इंस्टीट्यूशन की जो प्रथा है वो यहां पर पाई जाती है। और अलग अलग पूरे समाज में, पूरे बैगा सोसाइटी में अलग अलग तरीके के जो है मैरिज इंस्टीट्यूशन की जो है व्यवस्था की गई है। विवाह सिस्टम, विवाह प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और अगर हमसे पूछता है, अगर मान लीजिए फैक्ट फॉर्म पे पूछता है बेटा कि कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, तो इसमें आप बताएंगे भाई 6 प्रकार के जो है बैगा जनजाति में विवाह पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम उसके नीचे और बढ़ते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि मगनी विवाह। मगनी विवाह में जो है क्या होता है? लड़की का पिता, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, हम डिटेलिंग बहुत नहीं करेंगे, लेकिन आपके बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे कि इन 6 विवाह में क्या डिफरेंस है मेन। ठीक है, पिता जो होता है, किसका पिता? लड़की का पिता क्या होता है? लड़की का पिता जो है लड़के के घर में
लड़के के घर के आंगन में, ठीक है ना, लड़के के घर के आंगन में जो है बैठ जाता है और क्या करता है, लड़के की मांग करता है, ठीक है, लड़की का पिता, ठीक है। इस अवसर पर जो है लड़की पक्ष, जो लड़का पक्ष होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो है, उसके घर वालों के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, उसके घर वालों के द्वारा जो है बिलमा या ददरिया जो है नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है। इस टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, ददरिया या बिलमा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। कौन से अवसर पर, मगनी विवाह के अवसर पर। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आपने देखा कि लिखा है उठवा विवाह, ठीक है। उठवा विवाह में बेटा क्या होता है, उठवा विवाह में यह होता है कि जो पिता है, पिता प्लस लड़की का पिता प्लस जो है लड़के का पिता, ठीक है, दोनों राजी होकर जो है विवाह कर देते हैं अपनी लड़की का, ठीक है। चोर विवाह में क्या होता है बेटा, चोर विवाह में क्या होता है, चोर विवाह में क्या होगा, लड़के और लड़की जो है, लड़के और लड़की जो है बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या और अच्छी भाषा में बात करें तो राजी बाजी के साथ जो है क्या करते हैं, भाग जाते हैं। राजी बाजी के साथ क्या होते हैं, भाग जाते हैं चोर विवाह में, ठीक है। थर्ड में जो है पैठुल विवाह जो है, पैठुल विवाह में भी जो क्या करते हैं, अगर जो है क्या होता है, लड़के और लड़की के माता पिता दोनों पे राजी बाजी नहीं है तो उसपे जो है विवाह की जो पद्धति अपनाई जाती है, रिश्तेदारों के द्वारा अपनाई जाती है, जो रिश्तेदारों के द्वारा विवाह कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, पैठुल विवाह भी कहते हैं, ठीक है। लमसेना विवाह में क्या होता है, देखिए पैठुल विवाह को एक और नाम से जानते हैं। पैठुल में यह होता है कि जो पहचान की लड़की होती है, कौन सी, इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो पहचान की लड़की होगी वो क्या करेगी, पहचान की जो लड़की होगी वो लड़के के घर में जो है अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है, उसे हम कौन सा विवाह करते हैं, पैठुल विवाह करते हैं। या यूं और सरल भाषा में कहें कि भाई पैठुल विवाह में जो होगा वो क्या होगा, लड़की जो है जबरन जो है लड़के के घर में चली जाती है, उसी विवाह को, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, पैठुल विवाह कहते हैं। लमसेना विवाह में क्या होता है, मान लीजिए, देखिए ट्राइब्स में अगर विवाह होता है तो हमने सुना है, पहले अपन नॉर्मल समाज में, नॉर्मल सोसाइटी में सुनते हैं कि अगर लड़की की शादी लड़के से हो रही तो लड़के के माता पिता क्या, लड़की के माता पिता क्या होंगे, कुछ जो है अपनी बेटी के विवाह के अवसर में गिफ्ट के तौर पर कुछ सामान देते हैं, कुछ अपने जो है जो दामाद है या घर के लड़के पक्ष वाले लोगों को कुछ गिफ्ट के तौर पर जो है गिफ्टेड आइटम्स देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ट्राइब्स में क्या होता है कि लड़के वाले जो है लड़की को देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए लड़के के पास या लड़के के माता पिता के पास लड़की के पक्ष वालों को लड़की के घर को कुछ देने के लिए नहीं है विवाह स्वरूप, तो क्या करेगा, लड़का जो है लड़की की पिता की सेवा करेगा, लड़की की पिता की सेवा के लिए, लड़की की पिता की सेवा के लिए जो है कुछ दिन तक रहता है। इसी को क्या कहते हैं, लमसेना विवाह कहते हैं, ठीक है। लमसेना जो है विवाह कहते हैं, लमसेना मैरिज कहते हैं, ठीक है। उधरिया विवाह का मतलब है कि अगर, फिर वही बात आ गई, अगर लड़के और लड़की के माता पिता के द्वारा जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आसपास के जैसे मामा जी हैं, फूफा जी हैं, इन सभी रिलेटिव्स के द्वारा जो है मिलकर जो है लड़की और लड़के का विवाह, मैरिज जो है करवाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उधरिया विवाह कहते हैं। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि इन 6 के नाम आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसके अंदर की डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी ध्यान में रख लेनी है। हालांकि पूछा नहीं जाता है, केवल आपको ध्यान में ही रखना है कि जो मगनी विवाह है कौन सी ट्राइब से संबंधित है। आप सीधा आंसर करेंगे बैगा जनजाति, उठवा विवाह बैगा जनजाति, चोर विवाह पैठुल, लमसेना, उधरिया विवाह, ठीक है। ये 6 ट्राइब्स, 6 विवाह जो है बैगा ट्राइब्स के लिए ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि
जो डेथ कल्चर है, मतलब धार्मिक जो मृत्यु जो धार्मिक पद्धति है, सिस्टम है कि अगर किसी बैगा जनजाति में किसी लोग की, स्त्री या पुरुष की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके अवसर पर जो है क्या किया जाता है, ठीक है, रसनवा या रतौना। हालांकि इस पे जो है डेथ एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, एक तो जलाने की प्रथा है, जलाने की, और गाड़ने की भी प्रथा, गाड़ने मतलब गाड़ने की प्रथा भी है, ठीक है। इसका मतलब यह है बेटा कि या तो उसे क्या कर दिया जाए, जैसे हिंदू पद्धति में जो डेथ आफ्टर डेथ जो है संस्कार किए जाते हैं, ठीक है, वही प्रैक्टिस जो है इनके द्वारा अपनाई जाए, ठीक है। या फिर जैसे जो है हमने देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे जिस प्रकार से जो है डेथ के बाद जो है प्रैक्टिस की जाती है वो कर दिया जाए, ठीक है, बैगा जनजाति के द्वारा। और इन्हीं प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, नहावल प्रथा भी बोलते हैं, नहावल प्रथा भी बोलते हैं, ठीक है, नहावल प्रैक्टिस या प्रथा बोलते हैं, ठीक है। नहावल वर्ड यूज करेंगे, अगर नहावल वर्ड आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नहावल प्रथा है, नहावल एक्टिविटी है, वो किससे संबंधित है, बैगा ट्राइब से संबंधित है, बैगा ट्राइब से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या लिखा गया है बेटा, एक्टिविटी लिखी गई है, कुछ जो है क्या लिखा गया है, त्योहार लिखे गए हैं, जो फेस्टिवल में जो है त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल कुछ ऑब्जर्व किया जाता है बैगा ट्राइब्स के द्वारा। रसनवा या रतौना जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो है मधुमक्खी की पूजा, बी की पूजा करने पर, बी की पूजा, मधुमक्खी की पूजा, ठीक है, मधुमक्खी की पूजा करने पर, वर्शिप करने पर, या यूं कहें शहद निकालने के अवसर पर जो है, ठीक है, उस ड्यूरेशन पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रसनवा या रतौना पर्व मनाया जाता है बेटा, ठीक है। विद्री त्योहार जो है, विद्री फेस्टिवल बेटा, फार्मिंग करते वक्त, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते वक्त जो है विद्री त्योहार जो है, विद्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे नवा फसल, नवा फसल जो है इसके लिए इंग्लिश वर्ड में भी नवा फसल ही आप ध्यान में रखेंगे। और कल्टीवेशन मतलब देखिए जो है कटाई, फसल की जब कटाई होती है, जब लास्ट टाइम पर जो है फसल पक कर जो है तैयार हो जाती है, लास्ट टाइम होता है, लास्ट मोमेंट में जो है नवा फसल की जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, वो आयोजन बैगा जनजाति के द्वारा किया जाएगा। बिद्री जो है एग्रीकल्चर मतलब क्या, बोनी के समय जो है, जब बुआई होती है फसल की, जब सीड बोते हैं हम, बीज की बुआई करते हैं, तब जो त्योहार मनाया जाता है वो बिद्री होता है। छेरता पर्व जो है बैगा जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। जो जवारा पर्व है, जवारा पर्व के लिए ध्यान में रखेंगे, इसे ज्वारा पर्व भी कहते हैं, ठीक ना, ज्वार पर्व भी बोलते हैं, या जवारा पर्व, जवारा पर्व बोलते हैं। और ये जो है कब किया जाता है बेटा, नवरात्रि के समय जो है, नवरात्रि के समय जो है नवमी के दिन जो है जवारे कर निकाले जाते हैं। और ये देवी पूजा मतलब देवी पूजा से संबंधित है, जब दुर्गा जी की मूर्ति बैठाई जाती है, बैगा जनजाति से ये संबंधित है। ये कुछ त्योहार हैं जिनकी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि धार्मिक मान्यताएं जो है, धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक प्रैक्टिस है वो किस तरीके की है। देखिए जनजाति वर्ग जो होता है वो फॉरेस्ट एरिया पे रहता है, और जो फॉरेस्ट एरिया में जो पेड़ पौधे ट्री पाए जाते हैं उन भी एक अलग से अपना क्या होता है, ट्रस्ट होता है, उनका फेथ होता है, उनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। और उन आस्था के आधार पर दोनों जो है जो बैगा जनजाति है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके लिए जो ट्री माना गया है बेटा, उसके लिए जो ट्री माना गया है वो साल का ट्री माना गया है, ठीक है ना। साल का जो ट्री माना गया है वो बैगा जनजाति के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें ऐसा बोला गया है कि जो उनके बूढ़ा देव जो हैं, जो उनके गॉड हैं, गॉड जो अभी हम देखने वाले हैं कि उनके कितने टाइप के गॉड हैं और क्या क्या करते हैं। जो बूढ़ा देव गॉड हैं वो जो है कहां पर निवास करते हैं, साल वृक्ष पे निवास करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो गॉड है नारायण देव, जब नारायण देव की जो वर्शिप की जाती है, वर्शिप की जाती, पूजा की जाती है, तो उसके अवसर पर भी जो है साल ट्री को जो है पूजा जाता है, ठीक है। सामन वर्ड यहां पर लिखा गया है, ये सामन वर्ड जो है तांत्रिक क्रिया से संबंधित है बेटा। किससे, तांत्रिक क्रिया से, तांत्रिक प्रैक्टिस से जो है ये
संबंधित है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जादू, तंत्र, ठीक है। कुछ ऐसी जो अदृश्य गतिविधियां होती हैं, अदृश्य प्रैक्टिस होती हैं, जिनमें जादू या तांत्रिक क्रिया दिखाई जाती है, वो प्रैक्टिस को हम सामन कहते हैं। और सामन के लिए वर्ड यूज हुआ है बैगावीर। जो ये एक्टिविटी यूज होती है, जो व्यक्ति ये करता है, उसे बैगावीर कहा जाता है। जो बैगा जनजाति का व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है, वो क्या कहा जाता है? बैगावीर कहा जाता है। और तांत्रिक के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, सामन पद्धति या सामन सिस्टम जो है यूज हुआ है, ठीक है। और ये तांत्रिक पद्धति बेटा कब की जाती है? आपने देखा होगा दिवाली का जो अवसर आता है, दशहरा है, जो नवरात्रि चलती है, दुर्गा जी जिसमें विराजमान होती हैं, ठीक है, उस दौरान जो है वो 9 दिन के अवसर पर जो है बैगा जनजाति जो है सामन पद्धति को अपनाती है, जिसे तांत्रिक प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो व्यक्ति करता है, उसे जो है बैगावीर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बैगा जनजाति में और देखते हैं उनके गॉड, ठीक है। बहुत सारे गॉड लिखे हुए हैं। ठाकुर देव लिखा हुआ है, ठीक है। ठाकुर देव को क्या बोला गया है बेटा? इनके द्वारा बोला गया है सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का निर्माता बोला गया है। मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ के फाउंडर के रूप में बोला गया है, ठीक है, अर्थ के फाउंडर के रूप में बोला गया है। ये जो सृष्टि है, ये जो अर्थ है, ये किसने बनाया है? बैगा जनजाति के अकॉर्डिंग जो है उनकी देवता, उनके गॉड जो है ठाकुर देव के द्वारा जो है बनाया गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है बेटा बूढ़ा देव। बूढ़ा देव को ऐसा बोला गया है बेटा कि ये क्या करते हैं? ग्राम की रक्षा करते हैं। उनका जो गांव है, विलेज है, विलेज की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। गांव की रक्षा के लिए जो है क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए उनका क्या कर दिया जाता है? पूजा जाता है, ठीक है। उनको पूजा जाता है कुल देवता के रूप में, ठीक ना, फैमिली गॉड के रूप में जो है पूजा जाता है। नारायण देव जो है बेटा बोला गया है बीमारी के लिए, ठीक है, इलनेस से बचने के लिए, जो है कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए, मान लीजिए फीवर आ गया है, कोल्ड हो गया है, कुछ ऐसी उनके समाज में, उनके सोसाइटी में, उनके घर में अगर बीमारी आ गई है, तो उसके लिए जो है बेटा नारायण देव को जो है पूजा जाता है, ठीक है। बाघेश्वर देव जो है बेटा, बाघेश्वर देव जो है एग्रीकल्चर से संबंधित देवता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो है देवता है, ठीक है, कृषि से संबंधित जो है उनके देवता जो है बाघेश्वर देव है। कौन सी जनजाति के लिए? बैगा जनजाति के लिए, ध्यान में रखेंगे। बंजारिन माई यहाँ बेटा लिखा हुआ है। बंजारिन माई का मतलब लिखा है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड देवी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो देवी है, ठीक है, वन देवी के रूप में जो है बंजारिन माई को जाना जाता है, ठीक है। बंजारिन माई के लिए जो है इंग्लिश वर्ड भी बंजारिन माई है, ठीक है। ये कुछ देवता है बैगा जनजाति से संबंधित जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। बस आपको नाम ध्यान में रखना है, कौन से देवता किसके लिए जो है यूज होते हैं, बस इतना आप ध्यान में रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठाकुर देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, बाघेश्वर देव और बंजारिन माई। अब इसमें देख लेते हैं बेटा कि इस धार्मिक पद्धति में, धार्मिक प्रैक्टिस में क्या होता है, गॉड की प्रैक्टिस में क्या होता है? तंत्र क्रियाएं जो है की जाती हैं, जिससे सुमा तुमा पद्धति कहा जाता है। क्या वर्ड यूज हुआ है बेटा? तांत्रिक क्रिया के लिए जो है सुमा तुमा पद्धति यूज हुआ है। और किसके द्वारा मिलकर किया जाता है? गुनिया या देवार के द्वारा किया जाता है। अभी आपको ध्यान में होगा, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, देवार जो है पुरोहित या पंडा का काम करता है, ठीक है, और उसी के लिए एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, गुनिया वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ही वर्डों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सुमा तुमा पद्धति जब आएगा आपका क्वेश्चन, तो आप समझ जाएंगे कि जो तांत्रिक प्रैक्टिस है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है बैगा जनजाति में, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेटा इनके द्वारा जो डांस या सॉन्ग गाया जाता है प्रत्येक ट्राइब्स के द्वारा, जैसे हमारी नॉर्मल सोसाइटी में जो है प्रत्येक फेस्टिवल में अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन हो रहा, मैरिज विवाह पद्धति अपनाई जा रही है, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, मुंडन हुआ है, या कोई और संस्कार जो है किए गए हैं, उस पर क्या होगा? हमारे के द्वारा जो है सॉन्ग या फिर डांस अपनाया जाता है। ऐसे ही बैगा जनजाति में जो है कुछ डांस और सॉन्ग जो है गाए या प्रैक्टिस में लाए जाते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कर्मा।
जो कर्मा डांस है, पहले बात तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनके नाम, और दूसरा ध्यान में रखना है कि जैसे कर्मा डांस है बेटा, तो वो किसके कब किया जाता है? विजयदशमी के अवसर पर, मतलब जब नवरात्रि निकल जाती है, दशहरा के अवसर पर जो है ये डांस जो है बैगा जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। कौन सा डांस? कर्मा डांस। ठीक है, झरपट डांस भी जो है बेटा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और कर्मा डांस का ही पार्ट है ये, कर्मा डांस का ही ये पार्ट है बेटा। ठीक है, कर्मा डांस का जो है ये पार्ट है। रीना जो डांस है, रीना डांस जो है फीमेल से संबंधित है, स्त्री परक डांस है। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं, स्त्री परक डांस है। ठीक है, केवल बेटा महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है रीना डांस। अब देखिए, आप पूछेंगे सर जो है कि रीना किस अवसर पर किया जाता है, कौन से फेस्टिवल में किया जाता है? कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जितने भी फेस्टिवल अपना मनाए जाते हैं हिंदू त्योहार के द्वारा, हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, वही जो त्योहार हैं बैगा जनजाति भी अपनाती है। उनकी स्पेशल कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो हमने पहले देखा, उनके अवसर पर जो है रीना जो है डांस किया जाता है, ये उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, वहीं सैला डांस जो है बेटा, उनके जो आदि देव हैं, आदि देव का मतलब है जो उनकी एंशिएंट टाइम के जो गॉड हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, उनको हैप्पीनेस का खुश करने के लिए जो है कौन सा डांस किया जाएगा? सैला डांस किया जाएगा। सैला डांस की एक प्रमुख विशेषता है कि बेटा रात्रि के समय नाइट में किया जाता है। ठीक है, नाइट में किया जाता है, और वो कैसी वाली नाइट? जो मून नाइट होती है उसमें किया जाता है। कौन सा डांस? सैला डांस। ठीक है, बिलमा जो होता है बेटा, बिलमा और पारधौनी जो है ये विवाह डांस है। ठीक है, बिलमा और जो पारधौनी है, हालांकि बिलमा जो है जो बारात की विदाई होती है, जब बेटा बारात की विदाई के अवसर पर जो है ये डांस किया जाता है, और ये जो है आने पर किया जाता है, बारात के आने पर। देखिए, लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़का जो है क्या करता है? लड़की के घर पे बारात लेके जाता है। बारात लेकर जब जाएगा तो पारधौनी डांस किया जाएगा, और जब बारात लेकर अपने घर आएगा, लड़की को लेकर अपने घर आएगा, तो लड़की के घर वालों के द्वारा जो है बिलवा डांस किया जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में फैक्ट रखना है। ठीक है, माइंड पे आपको इन सारे तथ्यों को जो है अच्छे से रखना है ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। एक इनके द्वारा जो है गीत गाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? लाडू गीत कहते हैं। ये सभी फेस्टिवल्स पे गाया जाता है, सभी फेस्टिवल में जो है गाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो लाडू गीत है वो कौन सी ट्राइब से संबंधित है बेटा मध्य प्रदेश में, तो बैगा ट्राइब से संबंधित है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि जो भाषा है वो बैगा जनजाति की कौन सी भाषा है। तो देखिए, बैगा जनजाति के लिए कोई स्पेशल भाषा यूज नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ से देखिए, हमने जब मैप बनाया था तो हमने देखा था बेटा कि ये वाला जो पार्ट है बैगा जनजाति से संबंधित है, और इसी से लगा हुआ प्रदेश कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, और दूसरा बेटा गोंडी भाषा जो है, गोंडी लैंग्वेज जो है, इन्हीं दोनों का जो है मिक्स करके क्या होती है? बैगा लैंग्वेज जो है बनती है। ठीक है, बैगा भाषा का उपयोग किया जाता है, मतलब जो बैगा जनजाति के लोग होंगे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? छत्तीसगढ़ी और गोंडी जो लैंग्वेज होगी, उन्हीं दोनों का मिला जुला रूप जो है प्रयोग में लाया जाता है, जिसे बैगा लैंग्वेज कहते हैं, बैगा भाषा कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेटा अपनी सभी जनजाति जो हैं अपनी आर्थिक जीवन के लिए कुछ इकोनॉमिक प्रैक्टिस होती है, अपने किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए उनके द्वारा कुछ प्रैक्टिस की जाती है, और उन सभी प्रैक्टिस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बेटा क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो है जो उनके द्वारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है उसे क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। ठीक है, और इसी के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है बेटा बेवार या पोंडू। ठीक है, बेवार या पोंडू या बदलावा एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये तीन वर्ड यूज होते हैं। मैं इन तीनों वर्डों के लिए एक समराइज फॉर्म पे आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए किसी खेत में कोई फसल बोई जा रही है, एक स्थान पे मान लीजिए ए प्लेस था, तो इस ए प्लेस को जो है अगली बार काट कर इसमें क्या कर दिया जाएगा?
आग लगा दी जाएगी, ठीक है, आग लगा दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी जगह मान लीजिए ये बी प्लेस था, यहां पर बड़े बड़े फॉरेस्ट लगे थे, इन बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा बेटा, आग लगाकर हटाया जाएगा, आग लगाकर जो है बर्निंग फॉरेस्ट, जो बर्निंग किया जाएगा, और वहां पर जो जमीन खाली होगी, जो लैंड खाली होगा, उसी लैंड पर क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाएगी। और ये जो है प्रैक्टिस जो है बार बार रिपीटेशन करी जाएगी, ये चैन बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर, बेवार, पोंडू या फिर बदलावा कृषि कहते हैं, बदलावा एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक जो पार्ट था मैंने आपको बता दिया। ये चारों जो है नाम आपको ध्यान में रखना है, झूम, बेवार, पोंडू और बदलावा, ये चारों जो है किससे रिलेटेड है, बैगा के इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बैगा ट्राइब से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम नोहडोरा बेटा जो है एग्जाम में आ चुका है। मान लीजिए कोई घर बनाया गया है, घर जो है, घर मान लीजिए ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूं बना के, ठीक है। ये घरों की दीवार पर क्या करते हैं बेटा, हम कुछ कलाकारी कर देते हैं, ये ऐसे कुछ चित्रकारी कर देते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स बना देते हैं। इन पेंटिंग्स के लिए जो वर्ड यूज किया गया है बेटा, वो कौन सा वर्ड है, नोहडोरा वर्ड यूज किया गया है। मतलब जो उनके घरों की महिलाओं के द्वारा जो दीवार में जो उनके घर में होती है, जो पेंटिंग्स की जाती है, उसमें चित्र बनाए जाते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, बर्ड्स के हो सकते हैं, उनके अपने देवता के हो सकते हैं, सभी कुछ भी हो सकता है। उस पेंटिंग को क्या बोला जाता है, नोहडोरा बोला जाता है। ये आ चुका है, ठीक है। नोहडोरा दो जनजाति के द्वारा किया जाता है, बैगा और गोंड के द्वारा, दोनों ही ट्राइब्स के द्वारा जो है अपनाया जाता है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। कुकड़ा पाटा जो है बेटा, ये बच्चों का, उनका क्या है, बच्चों का खेल है, ठीक है। प्लेइंग एक्टिविटीज है बैगा चिल्ड्रंस का, ठीक है। बैगा चिल्ड्रंस का जो है प्लेइंग एक्टिविटी है, ठीक है, चिल्ड्रंस का प्लेइंग एक्टिविटी है, ठीक है। और देखिए बेटा थर्ड पॉइंट में आप लिखा है बैगा विकास प्राधिकरण। बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी बेटा, 2011 में की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि बैगा विकास प्राधिकरण है, बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई है, ठीक है। तो बैगा के जनजातियों के उत्थान के लिए, उनको जो है क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कौन से, जो हमारा मेन सोसाइटी स्ट्रीम है उसमें शामिल करने के लिए, जो है लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, उनके जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनको बढ़ाने के लिए, इन तमाम तरीके के जो डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। और जितने जिले में जो है इन ट्राइब्स का निवास है, ट्राइब रहती है, उन जिलों में जो है बैगा विकास प्राधिकरण जो है, ट्राइब्यूनल जो है स्थापित किया गया है, ठीक है, यह अथॉरिटी स्थापित की गई है। दो नाम आप देख रहे हैं, अर्जुन सिंह धुर्वे, उनके सामने लिखा है 2022, और जोधैया बाई। देखिए अर्जुन सिंह धुर्वे जो है 2022 में जो है क्या मिला बेटा, पद्मश्री मिला, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया है। और ये किस जनजाति से रिलेटेड है बेटा, अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति से रिलेटेड है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के हैं बेटा, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं अर्जुन सिंह धुर्वे हैं। और कौन सा डांस करते हैं बेटा, डांस ये करते हैं पारधौनी, जो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई पारधौनी जो डांस है वो कब किया जाता है, बारात के आगमनी पर, बारात आने पर जो है किया जाता है। और उसके लिए जो है अर्जुन सिंह धुर्वे को, जो डिंडोरी जिले से रिलेटेड है, 2022 में क्या दिया गया, उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो भारत सरकार का जो है 4th नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। दूसरा नाम लिखा है जोधैया बाई बेटा, जोधैया बाई जो है 2023 में बेटा जो है पद्मश्री दिया जाता है, ठीक है, पद्मश्री बेटा दिया जाता है। और ये कौन से जिले के निवासी हैं, उमरिया डिस्ट्रिक्ट की हैं, ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट के जो हैं ये निवासी हैं, ठीक है। कौन है, जोधैया बाई। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जोधैया बाई जो है गोंड ट्राइब से रिलेटेड है, ये कौन से ट्राइब से हैं, बैगा ट्राइब से हैं। और कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे निवास करती हैं, उमरिया डिस्ट्रिक्ट पे। और इनको भी क्या किया गया बेटा, और इनका क्षेत्र क्या है, ये तो आपने देखा ही नहीं, इनका क्षेत्र जो है, इनका क्षेत्र है पेंटिंग, ठीक है, चित्रकारी के लिए जो है, चित्रकारी के लिए बेटा जो है, पेंटिंग के लिए इनको जो है क्या किया गया है, पद्मश्री अवार्ड
दिया गया है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है एक फैक्ट लिखा हुआ है, वर्ल्ड फेमस गुदना प्री ट्राइब जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जो है, गुदना का मतलब होता है शरीर में, उनके शरीर में क्या है, छोटे छोटे नीले कलर के जो है वो क्या करते हैं, पेंटिंग्स बनवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुदना कहते हैं। इनका जो है एंशिएंट टाइम से जो है ये प्रैक्टिस चली आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सभी ट्राइब्स में, जैसे आप गोंड, भील, ठीक है, कोल ट्राइब्स पढ़ते हैं, कोरकू पढ़ते हैं, सहरिया है, भारिया है, ये सभी पढ़ते हैं ना, उन सभी ट्राइब्स में से जो है वर्ल्ड फेमस गुदना प्री ट्राइब्स जो है कौन सी है, बैगा जनजाति है। ठीक है, एक नाम आप देख रहे हैं डॉक्टर वेरियर एल्विन। ठीक है, डॉक्टर वेरियर एल्विन जो है ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए, है ना, और ट्राइब्स के लिए रिसर्च करते थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी बेटा, द बैगा। ठीक है, ये द बैगा पुस्तक का नाम ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर एल्विन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें बैगा जनजाति से संबंधित, बैगा ट्राइब से संबंधित क्या बताए गए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और सबसे हंसमुख, सबसे हैप्पीनेस, सबसे खुश रहने वाली जो ट्राइब है वो बताया गया किसके द्वारा, डॉक्टर वेरियर एल्विन के द्वारा। और किस जनजाति के लिए बताया गया बेटा, बैगा जनजाति के लिए बताया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमने जो है पीवीटीजी की पहली जनजाति मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति को देख लिया है। हम आने वाले जो वीडियोस है उस पार्ट में हम देखेंगे कौन सा ट्राइब, गोंड ट्राइब्स, और जो दो ट्राइब्स बची हुई है सहारिया और भारिया। ठीक है, इनको हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और रॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।